इतिहास, पुराण एवं संस्कृति। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा निर्धारित उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में इतिहास, पुराण एवं संस्कृति प्रश्न पत्र में निर्धारित विषय हैं पौराणिक इतिहास, अष्टादश पुराण, परिचय तथा पुराणों के रचयिता। 2. पुराणकालीन प्रमुख आख्यानों एवं प्रमुख व्यक्तियों का सामान्य परिचय। क. व्यास चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ययाति चरित्र, सगरोपाख्यान, गंगावतरण, हरिश्चंद्रोपाख्यान, नल दमयंती कथा, स्यमंतक मणि की कथा, कपोतोपाख्यान। ख. श्री कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, भगीरथ, शिवी तथा ययाति, इनका परिचय। ग. अहिल्या, यशोदा, रुक्मिणी, सत्यभामा, इनका परिचय अध्ययन। ये विषय उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष इतिहास, पुराण एवं संस्कृति वैकल्पिक विषय में निर्धारित विषय हैं। इसमें पुराण का लक्षण और अष्टादश पुराण और उपाख्यान, आख्यान क्या है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पुराण लक्षण में बताया गया है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणम पंचलक्षणम। सर्गः का अर्थ है सृष्टि, प्रतिसर्गः का अर्थ है प्रलय। पुराण के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों द्वारा की गई सृष्टि को प्रतिसर्ग कहते हैं। वंशः परिवार, कुल। मन्वन्तराणि, पुराण सूर्य सिद्धांतानुसार एक कल्प में 14 मनुओं का अधिकार काल, मनु का आयु काल अर्थात मनु समय को मन्वंतर कहा जाता है। एक मनु द्वारा भोग किया जाने वाला समय मनुष्य वर्ष हिसाब से 30 करोड़ 85 लाख 71,428 वर्ष, 6 महीना 2 दिन 42 घड़ी 51 पला होता है। वंशानुचरितम, किसी वंश का इतिहास, प्राचीन राजवंश का इतिहास। अभी 18 पुराणों के नाम इस श्लोक में पठित हैं। ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवंच शैवं भागवतं तथान्यं नारदीयंच मार्कंडेयंच सप्तमम्। आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं तथा दशमं ब्रह्मवैवर्तं लिंगमेकादशं तथा वाराहं द्वादशं प्रोक्तं स्कांदं चात्र त्रयोदशं चतुर्दशं वामनंच कौर्मं पंचदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्मांडमष्टादशं तथा। इन श्लोकों में 18 पुराणों के नाम आ गए हैं, प्रयुक्त हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ये 4 हो गए। भागवत पुराण, नारद पुराण 6, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण 8, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण 10, लिंग पुराण, वाराह पुराण 12, स्कंद पुराण, वामन पुराण 14, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण 16, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराणों के नाम हो गए। अभी 18 पुराणों में क्या है, किन विषयों का प्रतिपादन है, ये तो ऊपर पुराण के लक्षण में बताया गया।
और निचोड़ के रूप में, सारांश के रूप में एक ही श्लोक में इन 18 पुराणों का विषय व्यक्त किया गया है। इनके अध्ययन से क्या सारांश निकलता है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। इस श्लोक में बताया गया है अष्टादश पुराणों में व्यास के वचनद्वयम, दो बातें हैं। परोपकारः, परोपकार, पुण्याय, पुण्य के लिए, पापाय, पाप के लिए, परपीडनम, दूसरों की पीड़ा पहुंचाना। परोपकार करना पुण्य होता है, पाप का अर्थ होता है दूसरों को दुख देना। अब इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इस संदर्भ में महाभारत में बताया गया है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मैत बिभेत्यल्प श्रुतात् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इसमें बताया गया है इतिहास पुराण ग्रंथों के माध्यम से वेद प्रतिपादित तथ्यों का उपब्रह्मण अर्थात विस्तार करना चाहिए, क्योंकि अल्पश्रुत अर्थात केवल वेद मंत्र भाग के अध्ययन से वेद प्रतिपादित उपदेशों का समुचित परिचय नहीं होता। ये इस श्लोक का तात्पर्य है। इसमें पुराणों में जो है आख्यान है, उपाख्यान है, गाथा है एवं कल्पश्रुति। इसको विष्णु पुराण में इस प्रकार बताया गया है आख्यानश्चाप्युख्यानैर् गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः पुराण संहितां चक्रे पुराणार्थ विशारदः। यह श्लोक विष्णु पुराण में पठित है। आख्यान, उपाख्यान, गाथा एवं कल्पशुद्धि। आख्यान का विषय अपने द्वारा दृष्ट घटना होती है। उपाख्यान का विषय श्रुत परंपरा से ज्ञात महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। यदि श्रुति परंपरा से प्राप्त कोई घटना लोक में विशेष आदर का विषय बन जाए तथा लोग गाकर उस घटना को बार बार प्रस्तुत करें, वह कथन गाथा है। अत्यंत प्राचीन अथवा कल्पांतर की महत्वपूर्ण घटना का स्मरण कल्पशुद्धि है। वायु पुराण में कहा गया है पितुश्चा परितोषेण गुरोर्दोग्ध्रीवधेन च अप्रोक्षितोपयोगाच्च त्रिविधस्ते व्यतिक्रमः एवं स त्रीणि शंकूनि दृष्ट्वा तस्य महातपाः त्रिशंकुरिति होवाच त्रिशंकुस्तेन सस्मृतः। वायु पुराण में पठित श्लोक है ये। वायु पुराण का कथन है कि सत्यव्रत ने सदाचार का 3 बार उल्लंघन किया, इसी कारण वह त्रिशंकु नाम से ख्यात हुआ। ये आख्यान को समझने के लिए जरूरी है। हरिश्चंद्र इसी त्रिशंकु राजा का पुत्र था, अतएव हरिश्चंद्र को त्रैसंगव नाम से भी जाना जाता है। हरिश्चंद्र का नाम तो ऋग्वेद में भी प्रयुक्त है। एक मंत्र में 9वें मंडल में हरिश्चंद्रो मरुद्गणः, ये 9वें मंडल में पठित है, ऋग्वेद के उल्लेख मिलता है इसमें। हरिश्चंद्राख्यान द्वारा हरिश्चंद्र की व्यक्तित्व की महत्ता का परिचय प्राप्त होने के साथ साथ हरिश्चंद्र का जो व्याख्यान पाठ्य ग्रंथ में निर्धारित है, माने उपाख्यान, इसमें वेद में प्रस्तुत सत्यम वद धर्मम चर, ये तैत्तिरीय उपनिषद में पठित है। इस उपदेश का विवेचन भी प्रस्तुत हुआ है हरिश्चंद्रोपाख्यान में प्रकारांतर से, स्पष्ट रूप से। राजा सत्यव्रत ने पिता त्रय्यारुण की आज्ञा का उल्लंघन किया, गुरु की गाय का वध किया और अप्रक्षालित मांस का उपयोग किया। इन 3 अपराधों के कारण वह त्रिशंकु नाम से जाना गया।
ये तीनों अपराध उसे शंकु के समान चुभते थे। अब पुराणों में प्रस्तुत हरिश्चंद्रोपाख्यान के अंतर्गत हरिश्चंद्र का वंश परिचय और उसके कर्तव्य का निर्देश करने की दृष्टि से सत्यव्रत त्रिशंकु के जीवन चरित्र द्वारा ये हरिश्चंद्र का और सत्यव्रत त्रिशंकु के जीवन चरित्र द्वारा जो पुराण में प्रतिपादित है, वेद में निर्दिष्ट अकरणीय कर्मों का ज्ञान कराया गया है। अकरणीय कर्म, इसके अनंतर मुख्य पात्र हरिश्चंद्र के जीवन की घटनाओं को वर्णित करते हुए वेद निर्दिष्ट सत्यम वद, सत्य भाषण आदि, केवल सत्यम वद कहने से तो इतना स्पष्ट होता नहीं है, सत्य बोलना चाहिए बस इतना है, लेकिन पुराणों में इसका विस्तृत उदाहरण व्याख्यान दे करके माने उसका विवरण प्रस्तुत करके किसने किया, कैसे किया, उपदेश दिया गया है। राजा हरिश्चंद्र द्वारा भीषणतम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से च्युत न होने की घटना का वर्णन प्राप्त हो जाता है पुराणों में, यह हरिश्चंद्रोपाख्यान में। अब बता रहे हैं महाभारत वन पर्व से, न जातु कामः कामाना मुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णव्रतमैव भूय एव विवर्धते। यह श्लोक महाभारत वन पर्व में पठित है। इसमें बताया जा रहा है कि महाभारत के वन पर्व में राजा ययाति द्वारा अपने जीवन का अनुभव एक प्रख्यात गाथा के रूप में व्यक्त किया गया है। ये गाथा को समझने के लिए इसको जानना जरूरी है, क्योंकि ये पाठ्य विषय में निर्धारित विषय हैं। ये आख्यान, उपाख्यान, गाथा आदि। न जातु कामः काम्यानाम मुपभोगेन साम्यति। कामनाएं काम्य वस्तुओं के उपभोग से शांत नहीं होती हैं, अपितु जिस प्रकार अग्नि में आहुति देने पर वह अग्नि वृद्धिगत होती है, उसी प्रकार काम्य वस्तुओं के उपभोग से कामनाएं वृद्धिगत होती हैं। वेद मंत्र में सुपथ्यम चमे, सुमतिश्चमे इत्यादि पद पठित हैं। सुपथ्यम का अर्थ होता है शोभनम हितम, सुमति का अर्थ भाष्यकार ने किया है दुर्घट कार्यादिषु निश्चयः की कामना है। मनुष्य इंद्रियों के वश में हो जाता है तो वे इंद्रियां उसकी शत्रु बन जाती हैं, जिससे उसके लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। परंतु वह इंद्रियों को जीत लेता है तो वे इंद्रियां उसकी मित्र बन जाती हैं, जिससे उसके लोक परलोक सुधर जाते हैं। बुराइयों, ये पुराण का अध्ययन समझने के लिए, अध्ययन से निर्गत सारांश समझने के लिए, बुराइयों और दुर्गुणों के दुष्परिणाम ही सत् प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होने की प्रेरणा देते हैं। कुछ लोग जो पुराणों में पाप करने से कष्ट होता है, नरक में जाना पड़ता है, इस तरह की जो बातें हैं, कुछ लोग पापों के भय से ही सत्कर्म करने लगते हैं। नरक का भय न हो तो सेवा, परोपकार जैसी पुराणोक्त भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। जगत में वही समाज बचा रहता है जो अपने पूर्वजों को कृतज्ञता से स्मरण करते हुए उनकी बेहतर चीज़ों का लगातार अनुसरण करता है। कोई समाज एक दिन में नहीं बनता, उसकी निर्मिति में सदियां लगती हैं। ये थोड़ा धर्म को समझने के लिए विवेकानंद की दृष्टि में जाते हैं। विवेकानंद ये पुराण को समझने के लिए धर्म के संबंध में भी तो विभिन्न विद्वानों के, अनुशीलनकर्ताओं के, व्याख्याकारों के, चिंतकों के, आध्यात्मिक व्यक्तियों के विचार समझना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में धर्म तात्विक आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान, ये विवेकानंद जी की दृष्टि में
भौतिक जगत के सत्यों से जितना रसायन शास्त्र और दूसरे भौतिक विज्ञान भौतिक जगत के सत्यों से संबंधित हैं, रसायन शास्त्र पढ़ने के लिए प्रकृति की पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। रसायन शास्त्र को समझने के लिए धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि तथा हृदय है। धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि तथा हृदय है। विवेकानंद जी की दृष्टि में सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। धर्म विज्ञान की भी हैं पद्धतियाँ अपनी, उसकी पद्धतियों की संख्या, जो धर्म विज्ञान है उसकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है। इसका कारण है क्योंकि उसकी विषय सामग्री भी अधिक होती है। ये विवेकानंद की दृष्टि है धर्म के संदर्भ में। अब बता रहे हैं इस प्रश्न में जो है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोटे होते हैं और उनका यदि प्रतिपाद्य विषय का बोध हो तो उनके उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं होती है, लेकिन विषय का बोध नहीं होगा तो बहुत कठिन हो जाते हैं। किसकी आज्ञा के अनुसार प्रहलाद जी ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया की? ये प्रश्न है। इसका उत्तर है श्री नृसिंह भगवान की आज्ञा के अनुसार। ये उत्तर हुआ। ये श्रीमद् भागवत में मिलेगा। शिवी कौन थे? उत्तर उसी नर राजा का पुत्र, पुराण प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा। ययाति कौन थे? इसका उत्तर है नहुस राजा के 6 पुत्रों में द्वितीय पुत्र। यदु और तुर्वसु नाम के 2 पुत्र किसके थे? इसका उत्तर है देवयानी के। ययाति राजा के ज्येष्ठा पत्नी का क्या नाम था? इसका उत्तर है ययाति राजा की ज्येष्ठा पत्नी का नाम देवयानी। अब एक श्लोक आता है जिसमें पुराणों की संख्या व्यक्त है। इसमें बताया गया है मद्वयम भद्वयम इत्यादि श्लोक में मद्वयम से किन 2 पुराणों का ग्रहण किया जाता है? यहाँ मद्वयम से मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण का ग्रहण किया जाता है। और इसी श्लोक में मद्वयम भद्वयम है तो भद्वयम इत्यादि श्लोक से भद्वयम से किन 2 पुराणों का ग्रहण किया जाता है? इसका उत्तर है भागवत पुराण और भविष्य पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? इसका उत्तर है 18। देवी भागवत में कितने स्कंद हैं? इसका उत्तर है 12 स्कंद हैं। यशोदा कौन थी? इसका उत्तर है नंद की पत्नी जिसने बालक कृष्ण का पालन किया। विश्वामित्र कौन थे? इसका उत्तर पुराण अनुसार गाधी नाम के राजा के पुत्र, क्षत्रिय कुल में जन्म होने पर भी तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने वाले एक ऋषि। इसका उत्तर है। प्रसिद्ध दुर्गा सप्तशती किस पुराण में है? इसका उत्तर है मार्कंडेय पुराण में। किस पुराण में काव्य शास्त्र संबंधी विषय हैं? इसका उत्तर है अग्नि पुराण में। शक्ति पूजा किस पुराण में वर्णित है? उत्तर है देवी भागवत में। श्रीमद् भागवत की सुबोधिनी टीकाकार का नाम क्या है? इसका उत्तर है वल्लभाचार्य। परशुराम के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है जमदग्नि। परशुराम की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है रेणुका। श्रीमद् भागवत के रचनाकार का क्या नाम है? इसका उत्तर है वेदव्यास। व्यास जी की माता का क्या नाम था? इसका उत्तर है सत्यवती। देवकी का विवाह किससे हुआ? इसका उत्तर है वसुदेव से। कयाधु कौन थी? इसका उत्तर है हिरण्यकशिपु की पत्नी। राहु की माता का क्या नाम था? उत्तर है सिंहिका। जय विजय कौन थे? इसका उत्तर है विष्णु की द्वारपाल। नृसिंह का रूप किसने धारण किया था? इसका उत्तर है विष्णु भगवान धारण किए थे।
सत्यभामा कौन थी? इसका उत्तर है सत्राजित राजा की पुत्री, कृष्ण की 8 पटरानियों में एक। सती के पिता का क्या नाम था? इसका उत्तर है दक्ष। हिडिंबा कौन थी? इसका उत्तर है हिडिंब की बहन और भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता।